मेगा इवेंट के मेगा टाकरे हैवी वेट हरीफों में पड़ेगा जोर का जोर। इफ्तिताही मैच में 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में मुकाबला होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। पाक भारत टाकरे के इजाफी टिकट्स भी हाथों हाथ बिक गए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 22 फरवरी को कजाफी स्टेडियम लाहौर में टकराएंगे। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का 25 फरवरी को रावलपिंडी स्टेडियम में जोड़ पड़ेगा। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 1 मार्च को कराची स्टेडियम में मुकाबला होगा। फितनाल ख्वारिज की फरसुदा सोच कभी मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। फौज और आवाम में खलीज नहीं डाली जा सकती। ऐसी कोशिशें हमेशा नाकाम रहीं और आइंदा भी रहेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। हमें अपने मजहब और तहसीब पर फख्र है। फितनाल ख्वारिज इस्लाम से नाबुलंद और कतई तौर पर खारजी है। खारजी अनासर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। जब तक कौम साथ है, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। सऊदी अरब में यूक्रेन अमन मुज़ाकरात कल से शुरू होने का इम्कान। इब्तदाई दौर में अमरीकी और रूसी वफ्द शरीक होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि देखेंगे रूसी सदर मुज़ाकरात में कितने संजीदा हैं। अमन मुज़ाकरात में शामिल न करने के यूरोपी खदशात बेबुनियाद हैं। बातचीत आगे बढ़ी तो यूरोप को भी बुलाया जाएगा। यूक्रेन भी मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। दूसरी जानिब यूरोपी रहनुमाओं ने हंगामी इजलास बुला लिया। फ्रांस, इटली, पोलैंड, स्पेन, नेदरलैंड्स और डेनमार्क के सरबराहान शरीक होंगे। यूरोपीय कमीशन की सदर, सेक्रेटरी जनरल, नेटो और बरतानिया के सरबराह भी शिरकत करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म बोले कि अमरीका और यूरोप को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे। नेटो सरबराह ने कहा कि यूरोपीय सरबराहान शिकायत के बजाय मुज़ाकरात के लिए ठोस तजावीज़ पेश करें। मुज़ाकरात से कबल रूस के यूक्रेन पर हमले तेज। रूसी अफवाज ने प्रोक्टोसिक के जनूब में वसी इलाके पर कब्जा कर लिया। यूक्रेनी अफवाज की अहम सप्लाई लाइन भी काट दी गई। प्रोक्टोसिक के बाद मशरकी यूक्रेन के मजीद इलाकों में पेशकदमी जारी। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूस ने 24 घंटे के दौरान 271 हमले किए। रूस ने 1250 बॉम्ब, 850 से ज्यादा ड्रोन और 40 मिसाइल दागे। गज़ा में जंग बंदी के अगले मरहले का इन्हिसार इसराइल पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इसराइल को हथियारों की फराहमी का फैसला बाइडेन इंतजामिया ने किया था। इसराइल को बाइडेन इंतजामिया की मंजूर करदा फौजी इमदाद फराहम कर रहे हैं। इसराइल किसी भी पेशरफ्त के लिए अमरीका से राब्ता करेगा। दहशतगर्द इसराइल की हटदर्मी बरकरार। लबनान से फौज निकालने से इनकार। अमरीका की हिमायत जंगबंदी मुआहदे के तहत सहूनी फौज के इनखला के लिए 18 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी। लबनानी हुकूमत ने इसराइल के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। उधर इसराइल के लबनान की वादी बीका में फजाई हमले, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इसराइली फौज के मुताबिक जंगी तैयारों ने हिजबुल्लाह के हथियारों के मकाम को तबाह कर दिया। दूसरी जानब लबनान में ईरानी परवाज रोकने पर ईरान का भरपूर जवाब। लबनानी तैयारों की ईरान आमद पर पाबंदी लगा दी। इसराइल ने ईरानी तैयारे को लबनान में मार गिराने की धमकी दी थी। कहा, ईरान हिजबुल्लाह को फंड्स भेजने के लिए मुसाफिर तैयारों का इस्तेमाल करता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास का मौज़ू मल्टीलैटरलिज़म को अपनाना, आलमी हुक्मरानी में इस्लाहात और बेहतरी होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा आलमी हुक्मरानी में बातचीत, ताउन और शमूलियत की अहमियत पर जोर देंगे। वो सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर पाकिस्तान की तरजीहात को भी उजागर करेंगे। इजलास चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग भी सदारत में होंगे। स्पीकर अयाज सादी की खसूसी दावत पर बहरीन के आला सतह पार्लिमानी वफ्द के इस्लामाबाद आमद। वफ्द की क़यादत बहरीन के स्पीकर डॉक्टर अहमद बिन सलमान अल मुस्लिम कर रहे हैं। बहरीन का पार्लिमानी वफ्द सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान पार्लिमानी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। MQM और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग शुरू। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं सिंध हुकूमत 16 साला हुक्मरानी की आड़ में करप्शन कर रही है। सूबे में कहीं पर
आइन और कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया होता था, अब डंपर माफिया घूम रहा है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को भरपूर जवाब। कहा, मुत्तहिदा हादसात को बुनियाद बनाकर कराची में फसादात को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। मुत्तहिदा लीडरान जहन नशीन कर लें कि इल्जामात से उनका कद ऊंचा नहीं होगा। पंजाब में सैलाब और बारिश मुतासरीन के नाम पर इमदादी इदारों में हेर फेर। PDMA और DDMA अफसरान ने फूड हैम्पर्स और दीगर सामान की खरीदारी में माल बनाया, कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। प्रोग्राम खबर क्या है तफसीलात सामने ले आया। कराची में पुलिस एहलकार भी सरकारी तेल चोरी करने में मुलविस निकले। पार्को लाइन से तेल चोरी में मुलविस होने के सबूत मिल गए। उधर पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी मुल्तान 195 मिलों से वाजिबात वसूल करने में नाकाम। कॉटन सेस की मदद में 3 अरब 44 करोड़ रुपए से जायद वाजिबात बाकी। वसूलियों के लिए हुकूमत से मदद मांग ली। मशरकी अमरीका में तूफान, बर्फबारी और सैलाब से तबाही, 9 अफराद हलाक, बगोलों से दरख्त उखड़ गए, लाखों अफराद बिजली से महरूम। केंटकी में कारें और इमारतें डूब गईं। वर्जीनिया में मिट्टी के तोदे गिरने से सड़कें बंद। टेनेसी और आर्कांसस में 20 सैलाब की वार्निंग। उधर कनाडा में भी शदीद बर्फबारी, सैकड़ों परवाजें मनसूख, ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। टोरंटो और ओंटारियो में 25 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। खतरनाक सफरी हालात की वार्निंग जारी। मॉरिशस के साबिक वज़ीर आज़म परविंद जगन्नाथ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रोसाए ने कहा कि टीम ने जगन्नाथ की रिहाइशगाह समेत मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे, 24 लाख डॉलर बरामद कर लिए गए। उधर जगन्नाथ ने तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। क्रिप्टो क्वाइन का मशवरा देना अर्जेंटाइन के सदर को महंगा पड़ गया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जवेयर मैली मुआवजे की धमकी दे दी। सदर अर्जेंटाइन ने सोशल मीडिया पोस्ट में गैर मारूफ क्रिप्टो क्वाइन खरीदने का मशवरा दिया था, जिसके कुछ देर बाद ही वो क्वाइन $5 से $1 पर क्रैश कर गया था। माहिरीन का कहना है कि ये स्कैंडल हो सकता है जिसमें क्वाइन बनाने वाली कीमत बढ़ाते हैं और पैसे जमा होने पर क्वाइन क्रैश कर देते हैं। रावलपिंडी में खुश्क साली के बायस इमरजेंसी नाफिज। बारिश न होने पर ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मजीद कम हो गई। रावल डैम में से 45 दिन पानी जखीरा रह गया। खानपुर डैम की भल सफाई के बायस पानी की सप्लाई में मजीद कमी कर दी गई। सर्विस स्टेशन और घरों में गाड़ियां धोने पर 1 माह तक पाबंदी आयद। बारिशें न हुई तो गाड़ियां धोने पर पाबंदी में तौसी कर दी जाएगी। MD वासा का कहना है कि रावलपिंडी में पानी की यौमिया तलब 70 मिलियन गैलन है। 51 मिलियन गैलन यौमिया की सप्लाई में मजीद 5 मिलियन गैलन यौमिया कमी कर दी। फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। शहर में तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर चालान होगा, पर्चा भी कटेगा। किसी घर की टैंकी लीक हुई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ वासा ने पानी ज़ाया करने पर 2 शहरियों के चालान कर दिए।